जिंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से ज़्यादातर हर समय दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो दूसरों को खुशियाँ कैसे दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए ही है। अब कहानी शुरू कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मोंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। चीन में आज भी उन्हें 3 हंसते हुए मोंक के नाम से जाना जाता। वो तीनों मोंक हमेशा एक साथ रहते और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहाँ के बाजार में बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। और जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वह ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते, और इसी वजह से उनका नाम 3 हंसते हुए मोंक पड़ गया। वो मोंक इस तरह हंसते थे कि जैसे उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान को मजाक समझ लिया हो। और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले कभी नहीं फैल पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मोंक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा शायद आज के दिन वो मोंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों मोंक तीसरे मोंक की बॉडी के पास बैठकर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मोंक को चिता पर लेटा दिया। चाइना में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उस मोंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े नए बदलने के लिए कहा था। उस मोंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मोंक के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मोंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो मोंक लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने का या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने से मन की इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के इन झमेले में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद तो हमेशा खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, और गम एक ऐसा काम होता है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंसकर बातें करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना
मुस्कुराना, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं, और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गम को भुलाकर ज़िंदगी को जीना सीखें, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, न कि दुखों के सहारे। इसलिए ज़िंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो, खुशियाँ बांटो। दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाह कर भी आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा चैनल का 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है। अगर आप पूरा करा दे तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया दिल से।